तो रीनीट होने के बाद सबको डराया जाता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, कोई बोलता है कट ऑफ कम जाएगी। इसके बारे में रियलिटी शेयर करके बताऊंगा, एक एक पॉइंट को मैं डिटेल से एनालाइज करके बताऊंगा कि आज के समय में कोचिंग वाले क्या क्या क्लेम कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं डिटेल से एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक एक चीज़ को बताऊँगा कि आप पूरा वीडियो बनाए रखना ताकि आपको एक एक पॉइंट डाउट क्लियर हो जाए। बस रीनीट 2026 एग्ज़ाम होने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नया पैनिक अटैक क्रिएट हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट 600 प्लस मार्क्स क्लेम कर रहे हैं, तो कुछ को बड़े कोचिंग वाले यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि उनका 700 प्लस और 716 नंबर तक आ रहे हैं, वो भी बल्क में। ऐसा बिल्कुल संभव हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से नॉर्मल स्टूडेंट के बीच में एक पैनिक अटैक वाली सिचुएशन बन गई है। क्या कट ऑफ आसमान छू जाएगी, बहुत हाई जाएगी, इस चीज़ को लेके बहुत ही बड़ा डाउट आ रहा है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर हम पेपर के डिफ़िकल्ट लेवल और सीरियस रैंकर के बिल फीडबैक को देखें तो रियलिटी कुछ और है। बिल्कुल बड़े बड़े जिन्होंने रैंकर है, रैंकर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छे मार्क्स पहले नीट के अंदर आया था, उसके बाद री नीट के उनसे एनालाइज करके बाद पता लगा कि बायोलॉजी तो पेपर सबको पता है आसान था, जिसकी वजह से शुरुआत में सबको लगा मार्क्स बहुत हाई जाएंगी। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, इन दोनों सेक्शन में स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी किया, उनकी लेवल अप डाउन था। इसलिए मैं बोलता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 540 से 560 के आसपास रहने वाली। आपको डरने की बात बिल्कुल नहीं है। इसकी कट ऑफ ये रहने वाली है 540 के 560 के आसपास ही रहने वाली। इस रेंज में रहने वाले स्टूडेंट को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आपको बिल्कुल रुकना चाहिए। घर के अंदर ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है। अभी तक रुक जाओ, शांति से बैठे रहो। आपको नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद भी आप कोचिंग ज्वाइन करोगे, कोई लेट नहीं होने वाला है। आप यहाँ इस रेंज में हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे टैलेंट हो। सिर्फ आपको रीजन करके सिलेक्शन दोबारा हो जाएगा। दोबारा कोचिंग करना नहीं कोचिंग करना, इस चीज़ को मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लगभग 500 प्लस रेंज में हैं और 700 की रेंज में, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपके पास सिलेक्शन श्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ऐसा क्लेम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को मैं बताता हूँ। एक मार्केट स्ट्रेटजी है। मार्केट स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं, गिमिक मार्केट स्ट्रेटजी। इसके बारे में डिटेल समझाता हूँ। बल्क में 700 प्लस मार्क्स आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। री नीट की वजह से कोचिंग स्टूडेंट को अगले सेशन की मार्केटिंग करने का टाइम नहीं मिला, जिससे उनका रीन्यू ड्रॉप हुआ। ये बड़े बड़े क्लेम असल में एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ताकि ड्रॉपर डर के मारे उनके कोर्स जल्दी बाय कर ले। इम्पल्सिव बाइंग ड्राइवन बाय फियर इसको ये बोलते हैं। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। इम्पल्सिव बाइंग ड्राइवन बाय फियर, हमको डर जताया जा रहा है कि आप पेपर बहुत कट ऑफ हाई जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी कोचिंग ज्वाइन कर लो। बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं इस कोर्स के लिए, इसलिए आप डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मैं ऑनेस्टी बता रहा हूँ, आपको रुकना है। अभी कोचिंग कोई भी ज्वाइन नहीं करनी, कोई भी बैच आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात बोलता हूँ, मेंटल ट्रॉमा किया जा रहा है स्टूडेंट के साथ में, कैसे किया जा रहा है वो भी बता। एक महीने के गैप में, एक महीने के अंदर गैप के अंदर क्या हुआ, फिर से डर देने का मेंटल ट्रॉमा रियल था। मतलब जैसे पहले री नीट और नीट के बीच में जो मेंटल था वो तो रियल था। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट ओरिजिनल एग्जाम में 776 नंबर के आसपास ला रहते, वो री नीट में 552 के आसपास रह जाएगा। ये रियलिटी है, सबके मार्क्स गिरे, ये रियलिटी है। इसका रीज़न वही मेंटल स्ट्रेस और प्रिपरेशन का ब्रेक होना है। जब अच्छे स्टूडेंट का स्कोर ड्रॉप हुआ तो बल्क में सबके 700 प्लस आना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, बेसलेस क्लेम लगता है। ये हाई स्कोर सिर्फ टॉप 500 या 1000 रैंक तक ही लिमिटेड रहने वाला है। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बता देता हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट वार्निंग रिगार्डिंग बेस्ट परचेज। आपको बेस्ट परचेज करना है नहीं करना है, इसके बारे में आपको एक बार डिटेल से बता देता हूँ। अभी सभी कोचिंग स्टूडेंट बड़े बड़े टीचर्स बेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, पर आपको कुछ बातें समझानी आनी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्लासेस टाइमिंग आप चाहे बैच आज खरीदे या बाद में, मोस्टली सभी स्टूडेंट की क्लासेस प्रॉपर तरीके से रिजल्ट आने के बाद ही शुरू होगी। ये बात ध्यान रखना है, बिल्कुल हाईलाइट पॉइंट है। कोचिंग आज भले ही स्टार्ट हो जाए, लेकिन प्रॉपर क्लासेज हैं वो रिजल्ट आने के बाद ही शुरू होगी। अच्छे अच्छे बेस्ट कोचिंग रिजल्ट आने के बाद ही स्टार्ट होंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट वेस्ट मनी। इम्पल्सिव होकर जल्दबाजी में बैच मत खरीदना। जो 5 से 20 दिन का टाइम रिजल्ट आने के मिला है, उसे शांति से यूटिलाइज करना है। आपको अभी जल्दबाजी नहीं करना है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, आपको बस रुकना है, देखना है क्या करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ
व्हाट डू इन दिस बफर पीरियड, इस पीरियड के अंदर का क्या करना है, मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ। अपनी पुरानी मिस्टेक को गहराई से एनालाइज करें कि री नीट 2026 में आखिर कहाँ गलती हुई, कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट वीक रह गए, उन्हें एक जगह नोट डाउन करें। हवा में उठकर या डर के मारे ड्रॉप लेने का डिसीजन मत लेना, क्योंकि ड्रॉप ईयर हैंडल करना हलवा नहीं होता। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि ड्रॉप ईयर हैंडल करना कोई हलवा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हाँ ड्रॉप ले लिया, अभी अभी नया नया जोश है इसलिए ड्रॉप लेने की हमारे अंदर चुल मची हुई, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने बीतेंगे फिर से वही ढीला पड़ जाएगा। मैं अभी बताता हूँ, मैं ये 5 साल का अनुभव के साथ बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में सब जोश जोश के साथ जाते हैं कोचिंग में, हम देखते हैं फुल स्ट्रेंथ जाती है, लेकिन धीरे धीरे आधे लोग आते हैं कोचिंग के अंदर, हम सबको पता है, जिनका रिपीटेड है वो भी पता था, सबको पता ही होगा। अब क्या करना है आपको, मैं इस चीज़ की मैं टेस्ट बताने जा रहा हूँ। फिर से मैं ड्रॉप लेने का क्या प्लान है वो बता देता हूँ आपको। अगले साल के लिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले इन बातों पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कंसलेशन बहुत ज़रूरी है। कंसलेशन क्या करना है, ड्रॉप लेने का डिसीजन अकेले ना लेना है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ, मेंटर और टीचर से बिल्कुल प्रॉपर डिस्कशन करना है कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मुझे ड्रॉप लेना सही है नहीं चले, मेरे ऑलरेडी 3 ड्रॉप हुए, 2 ड्रॉप है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अल्टरनेटिव कोर्स जो कैरियर है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपका ये सेकंड या थर्ड ड्रॉप था तो ब्लाइंड ड्रॉप लेने के बजाय अल्टरनेटिव जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, इस पर आपको जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आपको जो आयुष है AACC काउंसलिंग करवानी चाहिए या VCI काउंसलिंग करानी चाहिए। इस काउंसलिंग के बारे में कैसे करानी है, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे सिलेक्शन होगा, कौन सा कोर्स अच्छा है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, सीधा है, नेचुरलपैथी है, VCI अच्छा है, दोनों में किस में स्टाइपेंड ज़्यादा है, किस में सैलरी अच्छा है, किस में गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, इसके बारे में डिटेल के लिए मैंने एक बिल्कुल वेबसाइट बना रखी है हमारी टीम ने। उस वेबसाइट में आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक वेबसाइट पे जाना, आप पूरा डिटेल से समझ सकते हैं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके अंदर डायरेक्ट आप जाएंगे, आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस कोचिंग में अभी वेबसाइट पे लेके भी जाऊंगा, बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके आगे क्या करना है और इसके अंदर क्या करना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम मोड के लिए हमको इसमें ध्यान रखना है कि अगला एग्ज़ाम इजी नहीं होने वाला, ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि जब एग्ज़ाम CBT बेस होने वाला ये हम सबको पता है, तो पैटर्न और प्रैक्टिस का तरीका बदल जाएगा। उसके लिए खुद को पहले मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगला CBT होने वाला है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आपके मार्क्स 400 प्लस आ रहे हैं या 300 प्लस भी आ रहे हैं तो यहाँ से छुटकारा पाना ही बेहतर है। बिल्कुल आपको एक नई ज़िंदगी शुरू कर देनी चाहिए, जिसको बोलते हैं कॉलेज लाइफ, बिल्कुल कॉलेज लाइफ जी लेनी चाहिए। कोचिंग वालों से, मेंटर से हम परेशान हो गए, इसलिए मैं तो यही बोलता हूँ कि आप यहाँ से निकल जाए जल्दी से जल्दी, जितना होगा उतना बढ़िया है। मैं अब आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैं और मेरा दोस्त एक सेम बैच में पढ़ते, आज मैं थर्ड ईयर हूँ, लेकिन मेरा दोस्त आज भी री नीट 2026 दिया था, हम साथ में थे, आज भी उसके मार्क्स मैं बता रहा हूँ 400 ही आ रहे हैं। मेरे भी 400 आए थे उस टाइम, आज भी उसके 400 नंबर आ रहे हैं। फिर वही डिग्री करेगा आयुर्वेद होम्योपैथी, उस टाइम का था तो आज थर्ड ईयर फोर्थ ईयर हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ बिल्कुल आपको जल्दी डिसीजन ले जाना चाहिए, इतना इंतजार नहीं करना चाहिए। सब में फील्ड में बहुत अच्छा इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है MBBS करो, चाहे होम्योपैथी करो, चाहे आयुर्वेद करो, आपको कॉलेज के अंदर पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोचिंग में पढ़ना पड़ता है बाद में नहीं पढ़ना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ उससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ये रियलिटी, लेकिन इतना बर्डन नहीं रहता, फ्री माइंड से पढ़ना पड़ता है। लास्ट में 2-3 महीने पढ़ते हैं, एग्ज़ाम निकल जाते हैं, पास होते जाते हैं। अलग अलग तरह तरह के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं तो हमको वहाँ बोर नहीं होता, बिल्कुल मेंटल टॉर्चर नहीं होता, अलग अलग वर्क होते हैं, इसलिए वहाँ से इजी निकल जाते हैं। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, फ्रैंक क्लैम पर बिल्कुल